हेलो गाइस, वेलकम टू जेआरएस चैनल। आज हम जानेंगे वर्क और एनर्जी के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। गाइस, साइंस की टर्म्स में वर्क डन तभी होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर आप फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होकर के दूसरी जगह पर चला जाता है और अपनी जगह को वो बदल लेता है। सो हेयर वी कैन से दैट देर आर टू कंडीशंस which are necessary for the work done. First one is force should be applied on a body and other one body should be displaced. ये दोनों कंडीशंस अगर फुलफिल हैं तो हम कह सकते हैं साइंटिफिकली वर्क वहाँ पर हुआ है। अगर इन दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन नहीं होती है तो हम वर्क डन नहीं कहेंगे। Now let us see some examples in which we think that we are doing work but actually work does not happen. Suppose हम कहते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, that I am reading. So guys, यहाँ पर आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, अपना काम लिखने का है, आप वो भी करते हैं, लेकिन आप साइंटिफिकली वर्क डन यहाँ पर नहीं कह सकते हैं। बॉडी से आप फिजिकली कर रहे होंगे, माइंड से कर रहे हैं यहाँ पर, बट यहाँ पर ना तो आपने कोई फोर्स अप्लाई किया है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हुआ है। सो दैट्स वाई साइंटिफिकली वर्क हैज़ नॉट बीन डन हियर। इसी तरह से आप जब भी कुछ सोचते हैं थिंकिंग प्रोसेस में, तो उसमें भी आप सोचते हैं भाई मैंने बहुत काम किया है, बहुत सोचा है, बट साइंटिफिकली वर्क वहाँ पर भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि ना तो कहीं फोर्स अप्लाई हुआ है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। इसी तरीके से सपोज दीवार है कोई और दीवार में आप धक्का दे रहे हो ज़ोर से, ये देखिए, अब आप दीवार पर धक्का दे रहे हैं, दैट मीन्स यू आर अप्लाइंग फोर्स, बट दीवार तो हिलती भी नहीं है, ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर नहीं होगा। सो गाइस, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है, फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड, बट सेकेंड कंडीशन इज नॉट फिल्ड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, फोर्स अप्लाई हुआ है, तो वर्क डन बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज स्टूडेंट स्टैंडिंग विद अ बैग ऑन हिज शोल्डर्स। आप कंधे पर अपना स्कूल का बैग टांग कर खड़े हुए हैं, बट मूव नहीं कर रहे हैं, आप एक जगह खड़े ही हुए हैं, तो आप फिजिकली अपनी तरफ से तो फोर्स लगा रहे हो, बैग उठाया आपने, कंधे पे टाका है, लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, तो वहाँ पर भी गाइस वर्क आपका नहीं होगा, वर्क आपका ज़ीरो ही रहेगा। कोई भी मूवी आप देख रहे हो, डेफिनेटली उसमें ना कहीं फोर्स अप्लाई हो रहा है, ना कोई डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर भी वर्क डन आपका ज़ीरो ही होगा। एंड टॉकिंग, बातचीत करते वक्त, शाउटिंग, कुछ भी हम करते हैं, जोक करते हैं, कोई भी बात कहते हैं, तो वो भी वर्क डन में काउंट नहीं होती है साइंटिफिकली। कहने का मतलब है कि जब भी वर्क होगा तो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट वन इज फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड अदर वन इज आफ्टर अप्लाइंग फोर्स बॉडी शुड बी डिस्प्लेसमेंट। अगर इन दोनों कंडीशंस में कोई एक भी नहीं हो रही है फुलफिल, तो वर्क डन वहाँ पर नहीं होगा। मैथमेटिकली किस तरीके से वर्क को दिखाया जाता है गाइज? देयर इज अ फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एस इज योर डिस्प्लेसमेंट and F is your force, right, and W is the work, you all know it. So guys, हम वर्क को मैथमेटिकली यहाँ पर डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं? दैट वर्क डन बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट. It is a product of force and displacement. That's it. Remember guys one thing, that work done is a scalar quantity. It means it have magnitude but no direction. ध्यान रखें, आप जब भी फोर्स को किसी एंगल के साथ अप्लाई करते हैं ओब्लिकली किसी ऑब्जेक्ट पर, एंड सपोज वो एंगल आपका थीटा है, तो वर्क निकालने का तरीका आपका हो जाएगा F इंटू एस कॉस थीटा। अब बात करते हैं वर्क की यूनिट के बारे में। वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, इसको हम जूल से दिखाते हैं, या न्यूटन मीटर भी कहते हैं। ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे जूल, या तो जूल लिखेंगे या न्यूटन मीटर लिखेंगे। सो दैट्स द यूनिट ऑफ वर्क डन। बात करते हैं एक जूल वर्क की। गाइस, अगर फोर्स 1 न्यूटन हो एंड डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हो, तो वर्क कितना होगा? तो वर्क निकालने का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। तो फोर्स की वैल्यू रखेंगे 1 न्यूटन
इनटू डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर 1, तो 1 1 जा 1 एंड वर्क की यूनिट अभी बताई मैंने जूल होता है, तो 1 जूल आ जाएगा। 1 जूल को जब भी लिखना होगा तो हम लिख सकते हैं 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन डिस्प्लेसेस it by 1 meter long line of action of the force. Now let us talk about the negative, positive and zero work done. First, positive work done. पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब जिस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मोशन भी होना चाहिए। एग्जाम्पल, अ चाइल्ड पुलिंग अ कार, कोई भी कार है, खिलौना है, बच्चा उसको खींचता है, हिलाता है तो कार हिलती है, टहलती है, तो वो कह सकते हैं कि यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन कहेंगे हम यहाँ पर। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल, कोई भी आयरन है और आप उसके मैग्नेट के सामने उसको रख देते हैं तो मैग्नेट भी उसको खींच लेती है, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्क डन हुआ। अब बात हम करते हैं नेगेटिव वर्क डन की। ऑब्वियसली नेगेटिव वर्क डन तभी होगा जब फोर्स को हम अप्लाई करेंगे मोशन के अपोजिट में। अगर बॉडी फोर्स जब भी हम अप्लाई करते हैं तो बॉडी के जो मोशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। फॉर एग्जांपल, कोई फुटबॉल है, फुटबॉल लुढ़कती हुई आ रही है और गोलकीपर इसको सामने से ऐसे रोकता है, तो कह सकते हैं हम ये यहाँ पर नेगेटिव वर्क डन हुआ, क्योंकि फोर्स जो काम कर रहा है हमारा मोशन के अगेंस्ट में करता है। दूसरा एग्जाम्पल है, चलती हुई कार में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो भी नेगेटिव वर्क डन होता है, क्योंकि कार चल रही है सामने और जो फोर्स लगता है वो पीछे की तरफ लगाया जाता है ब्रेक से, ताकि कार की स्पीड स्लो हो जाए और बाद में वो रुक जाए। अब बात करते हैं हम जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन कब होगा? जब फोर्स अप्लाई करने पर कोई ऑब्जेक्ट में मोशन ना हो या फिर फोर्स गलत डायरेक्शन में लगाया जाए। गलत डायरेक्शन इन द सेंस, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ये रखा हुआ है और फोर्स आप इस पर 90 डिग्री के हिसाब से लगा रहे हो, यानी ऊपर से लगा रहे हो, नीचे की ओर दबा रहे हो, तो ये डिस्प्लेस नहीं होगा। और जब डिस्प्लेस भी नहीं होगा तो वर्क भी इसमें जीरो ही होगा। तो फोर्स भी आपका राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपने परपेंडिकुलर लगा दिया है तो उसमें मोशन नहीं होगा एंड एज ए रिजल्ट वर्क डन विल बी जीरो। एग्जाम्पल है, सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ एंड पोर्टर कैरिंग लोड ऑन द हेड। कुली आपने देखा होगा, उसको लोड को, वजन को सर पे उठा के खड़ा होता है, तो उसमें भी वर्क डन नहीं होता है। अब हम क्वेश्चंस ले लेते हैं गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन अ वर्क डन। So from here you can write that work done by a force is equal to the product of force applied on an object and displacement of the object in the direction of force. Other is 1 joule of work. अभी हमने डिस्कस किया है 1 जूल, इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं। कब होगा? जब 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होगा और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होगा उस ऑब्जेक्ट में, देन वर्क डन विल बी 1 जूल. Other question is, what are the conditions for work done by an object? Now you can tell clearly there are two conditions. Force should be applied on the body and body should be displacement. Force and displacement are two necessary conditions for the work. Next question. A load is pulled using a force of 5 Newton. Force is given to you. That means F is equal to 5 Newton to a displacement of 2 meter. Displacement S is given. That is 2 meter. Now it is asking that calculate work done. वर्क डन का फॉर्मूला यू नो, एफ इंटू एस। सो पुट द वैल्यू एफ 5 इंटू एस, एस की वैल्यू 2 है तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10। यूनिट विल बी न्यूटन, तो 10 न्यूटन विल बी द आंसर फॉर द वर्क। लास्ट क्वेश्चन, राइट यूनिट ऑफ वर्क डन। यू नो इट, दैट इज जूल। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।